स्वच्छता अभियान में रोड़ा बन रहे कठुआ में खाली प्लॉट, प्रशासन व नगर परिषद प्लॉट मालिकों को भेजेगी नोटिस। कठुआ में कचरा डंपिंग साइट बने 15 प्लॉट किए गए चिन्हित, मालिकों को साफ सफाई व चारदीवारी करवाने के निर्देश जारी। तहसील भाला के कई गांव में पानी की सप्लाई हुई शुरू, पाइपें बिछाने के बावजूद पानी नहीं हो रहा था सप्लाई। गुलिस्तान न्यूज की खबर से नींद से जागा जल शक्ति विभाग, प्राकृतिक जल स्रोतों से दूर दूर से पानी ढो रहे थे लोग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पुंछ की बात करेंगे, जहां पर पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी को भी गोली लगी है, जिसकी तलाश के लिए सुरक्षा बल इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यह इस साल की पहली घुसपैठ की कोशिश थी, जिसमें आतंकी पुंछ के रख हवेली क्षेत्र को जरिया बनाकर इस ओर घुसे और सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों के शव और कुछ हथियार व गोला बारूद भी मौके से बरामद किए गए थे। तो ये तस्वीरें वहीं की हैं, जहां पर आपको बता दें कि वीरवार शाम मुठभेड़ हुई है और 2 आतंकियों के शव, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। लगातार बड़े पैमाने पर अब सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये इस साल की पहली मुठभेड़ है और नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और आपको बता दें, यहाँ पर ये पूरा मामला जो है रख हवेली क्षेत्र के पास पेश आया है, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जो है आतंकियों की हुई और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम जो है वो की गई। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश से जानकारी लेंगे। आकाश, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा बल भी संजीदा है और 24 घंटे तैनात है। जी रूपाली, देर शाम को ही जो है इस इलाके में जो है इंफिल्ट्रेशन की कोशिश मिलिटेंट्स की तरफ से की गई, जिसके बाद जो है भारतीय सेना के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जो है देर शाम को ही जो ये खबर आई थी कि 2 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है। उसके बाद जो है व्हाइट हाउस क्वार्टर की तरफ से जो है एक ट्वीट किया गया, जिसमें जानकारी दी गई है सुबह। हालांकि देर शाम से ही जो ऑफिशियल वर्जन जो आ रहा पेंडिंग था, लेकिन अभी जो आर्मी की तरफ से जो है व्हाइट नाइट क्वार्टर्स की तरफ से जो है एक्स पे ट्वीट करके ये बता दिया गया है कि 2 मिलिटेंट्स जो है इस इलाके में मार गिराए गए। उसके बाद में आपको बताता चलूं कि इस इलाके में वसी पैमाने पर जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। शुरुआती आकाश, किस तरीके से वहां पर जो बॉर्डर लाइन की अगर बात की जाए, जहां से घुसपैठ की गई है, वहां पर अब किस तरीके की सिक्योरिटी है और बीच इलाके में भी जो आसपास के हैं उनमें भी किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? रूपाली, उस इलाके में जो है बड़े पैमाने से देर शाम से ही जो है सर्च ऑपरेशन जारी था। इस वक्त भी उस इलाके में खड़ी करमाना के इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं उसमें भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ग्रुप ऑपरेशन उसकी तरफ से भी जो है निगरानी रखी जा रही है और आने जाने वाले हर व्यक्ति को चेक भी किया जा रहा है। और उस इलाके की बात करूं, उसके साथ में जितने भी इलाके साथ पे टच होते हैं और उस इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आकाश, एक सवाल ये भी बनता है कि इस साल की पहली घुसपैठ वहां पर हुई है, अब आने वाले पूरे साल की अगर बात की जाए, किस तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से सुरक्षा बलों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए पिछले साल भी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में हुई है। इस साल इस तरीके की कोई हरकत ना हो और कोई बड़ी आतंकी वारदात को ये आतंकी अंजाम ना दे सके, उसके लिए किस तरीके से अब आगे कदम उठाए जाएंगे? उस हवाले से बात करूं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस वक्त ये हुई, देर शाम की बात करें जब हुई, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही अलर्ट थे। तो ये बात एक बात है कि इस साल की पहली ये सक्सेस जो है इंडियन आर्मी की एक बड़ी सक्सेस है, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को जो है इस कड़ी करमारा के डिफेंस में जो है मार गिरा गया है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, इस वक्त भी सुबह की किरण जब निकलते के साथ ही जो है बड़े पैमाने पे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी इस इलाके के साथ के जो इलाके लगते हैं वहां पे भी इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी
ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने की और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए फिलहाल पुंछ की, तो बड़ी कामयाबी जो है मिली है। पहली घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। आगे बढ़ेंगे जहां पर कठुआ शहर की बात होगी और कठुआ शहर में खाली प्लॉट्स में जमा कचरे से निपटने के लिए नगर परिषद ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, कालीबड़ी से और हटली मोड़ से जराई चौक तक ऐसे 15 निजी प्लॉट चिन्हित किए गए हैं जो कचरा डंपिंग साइट बन चुके हैं। इनके मालिकों को नगर परिषद नोटिस जारी करने जा रही है और मालिकों को प्लॉट की सफाई और चारदीवारी करवाने के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसा न करने पर राजस्व, पर्यावरण और निकाय एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद कठुआ के कार्यकारी अधिकारी ने नायब तहसीलदार और अपनी टीम के साथ शहर का दौरा किया है। इस दौरान मुख्य सड़क के किनारे 15 ऐसे प्लॉट चिन्हित किए गए हैं जहां चारदीवारी न होने से ये लोगों के लिए कचरा फेंकने की जगह बन चुके हैं और यहां पर लोग आए दिन कचरा फेंक रहे हैं, जिसको लेकर अब इन जो जमीन के मालिक हैं उनको अब साफ सफाई का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, सबसे पहले बताइएगा यहाँ पर वो कौन कौन से एरिया है जो चिन्हित किए गए हैं और नोटिस जो है वो इनको कब तक दिया जाने वाला है, क्योंकि सफाई को लेकर अगर बात की जाए तो क्या पहले भी इनको वार्न किया गया है? रूपाली, यहाँ पर बताऊं कि कठुआ नगर परिषद द्वारा एक ड्राइव चलाई गई पर्यावरण स्वच्छता को लेकर। जो ड्राइव चलाई गई पिछले दिनों भी जो ड्राइव चली, उसके दौरान पाया गया कि कठुआ शहर में जो मुख्य सड़क है कालीबड़ी से लेकर शहर के बीचों बीच जराई चौक तक के जितने भी जो सड़क के किनारे प्लाट हैं उनमें कचरे से फटे पड़े हैं, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं, आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो कचरा फेंकते हैं और इनमें ज्यादातर प्लाट जो हैं जिनकी चारदीवारी भी नहीं है और जिसके चलते वहां पर कचरे का डंप लगा हुआ है। और नगर परिषद द्वारा जो सफाई अभियान किया जाता है, जो कचरा उठाने का कलेक्शन का काम है, वो प्राइवेट लोगों के घरों से ही किया जाता है, लेकिन प्राइवेट प्लाट जो खुले हैं वहां से नहीं उठाया जाता। तो ये एक बड़ी समस्या कठुआ शहर में बन गई थी पिछले काफी देर से। इसको लेकर काफी बार लोगों के डेपुटेशन जिला प्रशासन तक भी पहुंचे और उसके बाद नगर परिषद को भी इसके लिए अवगत करवाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन भी सजग हो गया। उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं नगर परिषद को और नगर परिषद के अधिकारियों ने शहर का दौरा कर ऐसे 15 प्लाट चिन्हित किए हैं जहां पर कचरे के डंप लगे हुए हैं और वह निजी संपत्तियां हैं, लोगों के निजी प्लाट हैं और लोगों को जिन लोगों के प्लाटों में जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं, जिसके चलते काफी परेशानी जो वहां पे लोग रहते हैं उनको हो रही है। तो इसको समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर रंजीत कौन कौन सी जगहें हैं जो चिन्हित की गई हैं, कितना समय दिया है कि साफ सफाई इसकी करवा ली जाए? क्योंकि कठुआ शहर की भी एक और बात सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मेन सिटी की भी बात की जाए, मेन मार्केट की, तो वहां पर भी ये देखने को मिलता है कि सड़क पर काफी ज्यादा कचरा और बदबू वहां रहती है। तो इसको लेकर भी क्या काम किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा? देखिए, ये इलाके जो आपने पहले कहा कि उसका ये सही उत्तर है कि यहाँ पर कालीबड़ी के साथ लगता शिवानगर का इलाका है, लोअर शिवानगर हो चाहे अपर शिवानगर हो, पटेल नगर का इलाका है, कॉलेज रोड का इलाका है, यहाँ पर 4 का इलाका है, कठुआ शहर के लगते इलाके 12 नंबर 3, 12 नंबर 1 का इलाका है, जहाँ पर कचरे के डंप हमेशा लगे रहते थे। और वहाँ पर जराई चौक तक का इलाका है, क्योंकि जराई चौक भी आजकल व्यस्त चौक हो गया कठुआ का। काफी वहाँ सीढ़ियाँ के निराल बनने के बाद लोगों का आना जाना काफी हो गया उस इलाके में, तो कचरा लोगों के लिए कहीं ना कहीं आड़े जरूर आ रहा है। और इसके चलते प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उसके लगता है कि अब इन प्लाट मालिकों को साफ निर्देश दिए कि कचरे को साफ करवाया जाए, उसके साथ जो खुले पड़े प्लाट हैं उनकी चारदीवारी को भी सुनिश्चित किया जाए। अगर ये काम नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ राजस्व विभाग और निकाय कानूनों के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उनको जुर्माने के साथ साथ पुलिस भी किया जाएगा। ठीक है रंजीव, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कठुआ की अगर बात की जाए तो 15 ऐसी जगह चिन्हित की गई है जो लोगों की निजी संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद चारदीवारी वहां पर ना किए जाने के कारण लोगों ने उसे डंपिंग जोन बना दिया है, जिसके कारण शहर में कचरा ही कचरा और गंदगी देखने को मिल रही है। फिलहाल
नोटिस जारी करके अब वहां पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर डोडा की बात होगी। डोडा की तहसील भाला के दर्जनों गांव में आखिरकार पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। इन गांव में पानी की पाइपें बिछाए जाने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंच रहा था और अब आखिरकार जल शक्ति विभाग नींद से जागा है, जिसने यहां नियमित रूप से पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। इससे पहले पानी ना मिलने से लोगों को, आपको बता दें कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था और उन्हें दूर दूर से पानी ढूंढना पड़ता था। गुलिस्तान न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो से इन लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाई और ये आवाज प्रशासन के पास पहुंची तो ये बड़ा फैसला, जहां पर जिन लोगों को पानी की सहूलियत नहीं मिल रही थी, अब उन्हें पानी की सप्लाई जो है वो मिल गई है। पाइपों के जरिए ये पानी अब उनके घरों तक पहुंच रहा है, जहां पर उनको पहले दूर दराज नालों में जाना पड़ता था या जो भी आसपास के जल स्रोत होते थे वहां से पानी ढोना पड़ता था। विकास मनहास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास से जानकारी लेंगे। विकास, बताइएगा गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर, दूसरी बात लोगों में क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी है, क्योंकि दूर दराज जो है सर्दियों के चलते भी उन्हें पानी ढोने के लिए जाना पड़ता था और अब किस तरीके की स्थिति है? देखिए, एक समय ऐसा था तहसील भाला के अंदर लगभग 7 से 8 गांव ऐसे थे जिन गांव के लिए पानी तक नहीं मिलता था। वहां के लोग जो है खच्चर घोड़ों से पानी लेकर आते थे दूर दूर नालों से। ऐसे में यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर गुलिस्तान की टीम यहाँ पर पहुंची थी नवंबर महीने में। यहाँ पर खबर लगने के बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया था कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग जो है पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब यहाँ के लोगों ने ये वीडियो बनाकर भेजी है और साफ तौर पर गुलिस्तान न्यूज का थैंक्स किया है कि इस तरह का मामला जो हमारे गांव में पिछले 20-30 सालों से चल रहा था, अब हमें पानी लाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब घरों में पानी आ रहा है और काफी ज्यादा खुश है ये तमाम लोग। और ऐसे में ये लगातार लोग जो है डिमांड कर रहे थे उस समय तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम इस चीज पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इतने बैक टू विलेज हुए, इतने लीडरों ने इन लोगों के साथ वादा किया था, तमाम चीजें हुई थी, फिर भी इन लोगों के घरों में पानी तक नहीं पहुंचा था। विकास, यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रशासन इस चीज पर ध्यान दे, क्योंकि लोगों की बहुत बेसिक नीड्स हैं और कुछ ज्यादा डिमांड है नहीं। सड़क, बिजली और पानी की ये डिमांड करते हैं जो दूर दराज में रहते हैं। तो ऐसे में जब वोट लेने यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं वो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि लोग कई सालों से इन बेसिक नीड्स जो है पानी, बिजली और खाने की या रोड की, उनसे भी वंचित है। देखिए, ये तहसील भाला के बिल्कुल डंडी, जजिंदा या अलग अलग गांव है जहां पर इस तरह की चीजें जो है सामने आई थी और उसके बाद यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट भी करने आए थे। यानी जैसे वहां पर गुलिस्तान की टीम पहुंची थी, यहाँ पर ये तमाम लोग जो है इकट्ठा हो गए थे, लगभग 100 से 150 लोग, जिसमें महिलाएं हो पुरुष हो, ये तमाम वहां पर इकट्ठा हो चुके थे उस टाइम पर। तो ऐसे में अब इन लोगों की एक और डिमांड है कि कम से कम हमारे गाँव के लिए सड़क जल्दी से बना दिए जाए और साथ में इनका ये कहना है कि जो हमारे कंसर्न यहाँ के जो इस पाइपलाइन पर यानी जो जेई है राकेश कटोच, उनको यहीं पे रखा जाए ताकि आने वाले समय में भी यहाँ पर जो पाइपलाइन इनके घरों तक बिछी हुई है जिसमें पानी आ रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रांसफर हो जाती है तो पानी टूट जाता है तो फिर ठीक नहीं किया जाता, तो ऐसे में फिर से लोगों का वैसे ही बुरा हाल होता है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि ये सब चीजों पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से ध्यान दे और साथ पर इन चीजों पर निगरानी रखे, क्योंकि हमारी सिर्फ जरूरतें पानी और साथ में यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, जो ग्रामीण सड़क योजना हर गांव तक पहुंचाने का वादा किया गया है, वो प्रॉपर तरीके से हो तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहेंगे। और ऐसे में कई बार लोग जो है बीमार भी होते हैं तो फिर पालकी का सहारा लेकर इनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास से और तहसील भाला से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर डोडा के भाला की अगर बात की जाए तो कई सालों के बाद लोगों को पानी जो है आखिरकार मिला है और काफी प्रदर्शन के बाद प्रशासन जो है अपनी नींद से उठा है और अब इनकी डिमांड है कि सड़क जो है इनके गांव तक बना दी जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं जहाँ पर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सामा में आज लगे शिविर में किसानों को मधुमक्खी पालन
पालन की खूबियां बताकर उनसे इसमें हाथ आजमाने का आह्वान किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए इच्छुक किसानों को सब्सिडी सहित कई अन्य संसाधन भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि वो अगर मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो ये उनके लिए घाटे का सौदा साबित नहीं होगा, जिसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर सेमिनार कम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है और लोगों को किस तरीके से मुनाफा जो है इसके जरिए यानी बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत जो लोग मधुमक्खी का शहद इकट्ठा कर सके उनकी तकनीकें इन्हें समझाई जा रही है, सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ संसाधन की सोर्सेज, किन सोर्सेज के जरिए ये लोग बी कीपिंग का काम यानी मधुमक्खी से शहद इकट्ठा करने का काम शुरू कर सकते हैं और इन्हें जो है इसमें फायदा होगा। तो साइंटिफिक बी कीपिंग अंडर NBHM आप देख सकते हैं, ये पूरा सेमिनार जो है वो चलाया जा रहा है जिसमें इनको इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है और ये मिशन अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सांबा में अगर बात की जाए तो इस पहल की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को इसके फायदे, किसानों को इसके मुनाफे जो है वो समझाए जा रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा किसानों में जागरूकता अभियान अलग अलग चीजों को लेकर, पहले फिशरी डिपार्टमेंट का देखने को मिला था, अब ये बी कीपिंग को लेकर, तो किस तरीके से फिलहाल ये चल रहा है सेमिनार? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि किसानी जो अलग अलग तरह की हमें देखने को मिल रही है। किसान जो कि देश का अन्नदाता है और कहीं ना कहीं किसानों को लगातार अवेयर किया जा रहा है अलग अलग किसानी के मेथड्स को लेकर। इसमें अगर अहम हम देखें तो इसमें बी कीपिंग का जो एक दौर है वो नजर आ रहा है। किसान जो वो बाकी खेती के साथ साथ बी कीपिंग की तरफ भी लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें अलग अलग तरह के जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो किसानों को समझाया जाता है कि किस तरह से उन्हें बी कीपिंग करनी है, किस तरह से मधुमक्खी पालन का काम आगे बढ़ाना है। इसी को लेकर आज एग्रीकल्चर विभाग की बात करें तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में तमाम किसानों को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग मधुमक्खी पालन की तरफ ज्यादा रुझान दें, क्योंकि इससे जो जब आप मधुमक्खी पालन का काम शुरू करेंगे, क्रॉप आपकी जब लगना शुरू हो जाएगी तो उसमें सब्सिडी का भी एक प्रावधान जो वो किसान के लिए रखा गया है कि जब आप इसको एक बड़े लेवल पर शुरू करते हैं उसमें सब्सिडी आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट जिसमें ये बताया जाता है कि पहाड़ी इलाकों में किस तरह से बी कीपिंग का आपने काम करना है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर किस तरह से आपने काम करना है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो शहद होता है वो सिलाई का शहद होता है जो कि सफेद रंग का ये शहद होता है, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ मल्टी फ्लोरा यानी जो मल्टीपल फूल आपके रहते हैं उसमें जो मधुमक्खी रहती है वो वहां से जो शहद इकट्ठा करती है वो एक पर्टिकुलर डब्बे में जाकर वो मक्खियां वहां पर इकट्ठा हो जाती है। तो उसमें किस तरह से काम करना है, इन दो अलग अलग तरह से वहां उनको किसानों को समझाया जा रहा है। उसमें मैं आपको बता दूं कि बड़े लेवल पर यहाँ पर किसान अपने खुद की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं और यहाँ पर डीसी सांबा भी उनको काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं कि देखिए आज का दौर जो है हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो गुणवत्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं। किसान अलग अलग तरह की खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन वो दौर गुजर गया जब दो ही तरह की फसलें उगाई जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि किसान मेडिसिनल क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। उसी के साथ अब एक बड़ा हमें ये देखने को मिल रहा है कि किसान शहद ऋषि, यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा, जो प्रशासन की तरफ से, विभागों की तरफ से मॉडर्न टेक्निक्स लाई जा रही है और मॉडर्न आइडियाज लाए जा रहे हैं किसानों को लेकर, किसानों का इसमें रुझान किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि उनके लिए लाया जा रहा है और उनका इंटरेस्ट कितना है वो भी जानना जरूरी है। देखिए, इसमें अहम चीज ये है कि किसानों में हम एक नंबर बड़ा ज्यादा देख रहे हैं, वो है महिला किसानों का। महिला किसान अपने जो खुद के स्टार्टअप शुरू कर रही है, जैसे मैंने कहा कि किसानी की तरफ तो रुख उनका जारी है, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन महिला जो अपने पैर पर खड़ा होती नजर आ रही है। महिलाओं को लगातार सपोर्ट प्रशासन कर रहा है, कंसर्न विभाग कर रहा है और महिलाएं जो है वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पर बनाती है और उसमें तमाम महिलाएं इकट्ठा होकर अपने यूनिट तैयार करती हैं। यूनिट तैयार करके इसमें काम करना शुरू करती है, जिसमें उनको सब्सिडी मिल जाती है, तमाम इसमें जो आप कह सकते हैं कि लोन की फैसिलिटी मिल जाती है और उसको अपने यूनिट शुरू करती है। किसानी एक मॉडर्न बिल्कुल किसानों को अब ये मॉडर्न तकनीक जो लाके सामने रखी जा रही है, मॉडर्न आइडियाज जो है वो सामने रखे जा रहे हैं। तो ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक नई पहल जो है किसानों के लिए की जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।